एक कुत्ता कार के अंदर फंसा हुआ था और बहुत गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वो लगातार रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। उसकी जुबान बाहर लटक गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। तभी अचानक किसी ने कार का शीशा तोड़ दिया। कुत्ते को हल्का सा होश था और उसे एक इंसान की परेशान सी दिखने वाली लेकिन सुकून देने वाली शक्ल दिखी। फिर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसे देखकर बहुत खुश हो रहा है। असल में उसे रास्ते से गुजर रहे एक माँ बेटे ने बचाया था। कुत्ते ने लड़के से अपनापन महसूस किया और उसे प्यार से चाटा। लड़का, जिसका नाम ईथन था, उसी वक्त उसे गोद लेने का सोच बैठा, लेकिन घर में कुत्ता रखने के लिए उसे अपने पापा की इजाजत लेनी थी। माँ ने पापा को समझाया और फिर पापा ने हामी भर दी। ईथन बहुत खुश हो गया। अगले दिन माँ के साथ वो कुत्ते के लिए एक नाम की प्लेट बनवाने गया। एक तरफ कुत्ते का नाम बेली और दूसरी तरफ ईथन का नाम था। इसके बाद बेली को एक प्यारा सा घर मिल गया और एक ऐसा मालिक जो उसे बहुत चाहता था। दोनों दिन भर बगीचे में खेलते और रात को एक ही कंबल में छिपकर कॉमिक्स पढ़ते थे। माँ और पापा दोनों ही बेली से बहुत प्यार करते थे। बस घर की बिल्ली ही बेली से कुछ खास खुश नहीं रहती थी। बेली ने कई बार दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उसे हर बार नजरअंदाज किया। समय जल्दी बीत गया और बेली अब बड़ा और मजबूत हो गया था, लेकिन पापा अपने काम को लेकर परेशान थे और बार बार शिकायत कर रहे थे। ईथन ये सब नहीं समझ पाया और बेली को लेकर बाहर आ गया। उन्होंने मिलकर गेंद फेंकने का खेल खेला। बाद में जब पापा बाहर आए तो ईथन ने उन्हें भी वही खेल दिखाया जो वो और बेली मिलकर करते थे, ताकि पापा खुश हो जाएं। लेकिन पापा ने बस हल्की सी तारीफ की और फिर अंदर चले गए। कुछ ही समय में बेली घर में सबका चहेता बन गया। लेकिन एक दिन जब ईथन स्कूल चला गया और माँ भी काम पर गई तो बेली और बिल्ली घर पर अकेले रह गए। बेली ने बिल्ली से खेलने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली का मूड नहीं था। फिर दोनों के बीच पूरे घर में दौड़ भाग शुरू हो गई, जो पापा के स्टडी रूम तक पहुंच गई। शाम को जब ईथन स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है। वो जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करने लगा। तभी पापा भी लौट आए और जैसे ही उन्होंने अपनी स्टडी की हालत देखी तो गुस्से में आ गए। बेली को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की है। वो तो पापा के जूते मुंह में लेकर खेलने के लिए उनके पास गया, लेकिन पापा ने उसे पकड़कर ईथन के पास लाकर डांटना शुरू कर दिया। पापा ने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक सोने का सिक्का देने की योजना बनाई थी, जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखा था, लेकिन बेली ने गलती से वो सिक्का खा लिया। जब डिनर के दौरान पापा ने बॉस को सिक्का देना चाहा तो ईथन को समझ आ गया कि अब दिक्कत होगी और उसने झूठ बोला कि घर में चूहा है। इससे सब कुछ गड़बड़ा गया। पापा का प्लान बिगड़ गया और बॉस की पत्नी गिर भी पड़ी। पापा बहुत नाराज हुए और उन्होंने गुस्से में बेली को घर के बाहर बने स्टोर रूम में बंद कर दिया। बेली को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे एहसास हो गया कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। ईथन को उसकी चिंता हुई और वो चुपके से बेली को अपने कमरे में ले आया। अगली सुबह उसने बेली के साथ फिर से बाहर गेंद खेलने का खेल खेला, ताकि पापा का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन पापा का मूड अब भी नहीं सुधरा और वो वापस अंदर चले गए। समय बीतता गया। ईथन अब बड़ा हो गया और स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया। वहीं पापा का काम पूरी तरह बिगड़ चुका था और वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो अब भी ईथन की तारीफ नहीं करते थे। घर का माहौल पहले जैसा खुश नहीं रहा। बेली को भी यह सब महसूस होता था। एक दिन जब उसने देखा कि ईथन किसी लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा है तो उसे समझ आ गया कि ईथन को वह लड़की पसंद है। फिर उसने जाकर लड़की को चिढ़ा दिया, जिससे लड़की थोड़ी घबरा गई। ईथन ने जल्दी से सफाई दी कि ये उसकी शरारती डॉगी है। उसने कुछ नहीं किया। इससे लड़की हंस पड़ी और उसे बेली भी प्यारी लगी। फिर धीरे धीरे ईथन और उस लड़की, जिसका नाम हन्ना था, में दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब दोनों अक्सर साथ घूमने जाते और उनका रिश्ता गहरा होता गया। ये सब बेली की बदौलत ही हुआ।